नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग गोठी हूँ और क्राइम तक पर आपका स्वागत है। एक स्टोरी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक शख्स है जिसका नाम अमरपाल है। अमरपाल ने ओमवीर की मां की हत्या की। 2019 का ये मामला है। इस सिलसिले में उसको गिरफ्तार किया गया। अमरपाल की मदर को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। अब 2019 से लेकर 2021 अब चल रहा है, तो करीब करीब 2 साल वो जेल में लॉज्ड है और ऐसे में हर हथकंडे अपना रहा है जेल से बाहर आने के। 29 तारीख को उसको बेल भी मिल गई और इसके बाद उसने ये सोचा कि अब वो वापस जेल नहीं जाएगा और अपनी जो उसकी माँ जेल के अंदर है उसको भी बाहर निकालेगा। अब ऐसे में उसने एक तरकीब सोची। पहले उसने कोशिश की कि ओमवीर को समझाए कि अब उसकी मदर की जो हत्या हुई अपनी गलती माने और तमाम हथकंडे अपनाए, साम दाम दंड भेद, यानी सारी नीतियाँ उसने अपनाई, लेकिन बात उसकी बनी नहीं। उसने सोचा कि अब क्यों ना, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, इसको फंसाया जाए। उसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जो कि फर्जी वारदात थी। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों मामला है, मजनू का टीला पुलिस पोस्ट है, सिविल लाइन थाना है। इस इलाके में 29 तारीख को एक घटना होती है जिसमें गोली चलती है और गोली लगती है अमरपाल को। अमरपाल पुलिस को ये बयान देता है कि मुझे गोली मारी गई, और मारी किसने? ओमवीर और उसके साथियों ने। अब पुलिस के लिए ये टेढ़ी खीर थी। जब पुलिस ने पूरी जांच की तो पता चला कि इनका पहले भी केस चल रहा है, जो मर्डर केस है, जिसमें अमरपाल आरोपी है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला तो ओमवीर तो अपने जो क्योस एक लगाता था वो वहीं था। अगर उसने ऐसी हत्याकांड को अंजाम दिया हो तो नेचुरली वहाँ से भागता, लेकिन वो भागा नहीं। तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ना कहीं अमरपाल झूठ बोल रहा है। उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने पूरी कहानी खोल कर रख दी। उसने बताया कि उसने एक मूवी देखी थी जिसका नाम है दृश्यम। उस मूवी से इंस्पायर हुआ। उसने इस घटना को अंजाम इसलिए दिया, उसने बताया कि वो बाहर आना चाहता था, वो चाहता था उसकी मदर भी हमेशा बाहर आए, और इसी वजह से वो चाहता था विटनेस को धमकाया जाए, जो ओमवीर है उसको किसी भी लालच देकर उसको मनाया जाए। लेकिन ओमवीर मानने को तैयार नहीं था। तो उसने सोचा कि अब जब ये मान नहीं रहा है प्यार से, तो क्यों ना अब ये तरकीब अपनाई जाए कि इसको एक केस में फंसाया जाए। तो उसने दोस्तों साजिश रची। उसने बताया कि बाकायदा उसने एक जगह इसके लिए सिविल लाइन इलाके में एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर ये लगे कि ये वारदात जो है हुई है और किसी को शक ना हो, डार्क स्पॉट ढूंढा। दूसरा, उसने अपने कई दोस्तों यारों को अमरपाल ने बात बताई कि उसको जो है वो कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में अगर कोई गवाह मिले तो ऑब्वियसली पुलिस को ये बात समझ में आए कि नहीं, ये जो बात बोल रहा है कितनी सही है, क्योंकि कई गवाह भी बोल रहे हैं। यानी पूरी स्टोरी को फैब्रिकेट किया। हथियार खरीदा। उसने इस पूरी साजिश में अपने कुछ कज़न्स को शामिल किया, कुछ और रिश्तेदारों को शामिल किया। यानी पहले तो कुछ आरोपी ऑलरेडी जेल में है, अमरपाल की माँ जेल में है। अब अमरपाल आया ज़रूर है बाहर, लेकिन अभी वो ऑब्वियसली पैरोल 60 दिन की वो ख़त्म होती तो इसको भी जेल जाना पड़ता। अब एक और मुकदमा उसको झेलना पड़ रहा है। दृश्यम मूवी से इंस्पायर था मुकदमा ये कि उसने फर्जी, एक तरह से कहा जाए, अपने ऊपर गोली चलवाई। और दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने पुलिस को बताया था कहानी। 29 तारीख को बदमाश भी आए, उन्होंने गोलियां भी चलाई। लेकिन वो बदमाश कौन थे? वो थे अमरपाल के रिश्तेदार। अनिल था, साथ में कुछ और साथी थे। इस पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि ओमवीर तो अपने घर पर ही था, और ऐसे में जो पूरी साजिश रची गई थी वो अमरपाल के द्वारा रची गई थी। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में भी अनिल को भी गिरफ्तार किया, कुछ साथी फरार हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। तो यानी एक कहानी में आप देखिए किस तरह से एक शख्स ने दृश्यम मूवी देखी, उससे इंस्पायर हुआ और कहीं ना कहीं वो खुद फंसा हुआ था हत्या के मामले में, उसकी माँ हत्या के मामले में फंसी हुई थी। तो उसने सोचा कि कैसे इनको बचाया जाए। आरोपी के जो पीड़ित पक्ष था उसको एक तरह से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर मनाया जाए किसी तरह। जब वो नहीं माना तो उसने फर्जी मुकदमा जो है वो दर्ज कराया, अपने ऊपर गोली चलवाई, और गोली भी चलवाई दोस्तों, ताकि ऐसी जगह चलवाई यानी टांग के पास, ताकि किसी को वो मर भी ना जाए, ये भी उसको डर था। तो तमाम उसने साजिश रची, एक तरह से कहा जाए जेल से बाहर निकलने के लिए, अपनी माँ को जेल से बाहर निकालने के लिए। बहरहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये मामला जैसे मैंने बताया सिविल लाइन इलाके का है। अब फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जो बाकी आरोपी है उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपने कमेंट्स जो है हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।